हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट 2026 विषय गणित कक्षा 10 पेपर नंबर 4 विभाग ए, राइट, गणित 2026 गाला असाइनमेंट। ओके, इसके पहले मैंने पेपर नंबर 1, 2, 3 के सेक्शन 1 के वीडियो बनाए हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। हिंदी माध्यम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन 1 बाय 1 आपको मिलता रहे। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। राइट, आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले विकल्प क्वेश्चन 1, जहां 17x प्लस 23y बराबर 40 और 23x प्लस 17y बराबर 80 हो तो x प्लस वाई ज्ञात करो। एकदम आसान है। सबसे पहले हल में देखो, पहले क्या दिया है 17x प्लस 23y बराबर 40, फिर क्या दिया है 23x प्लस 17y बराबर 80। 17 और 23 जोड़ो 40x प्लस 23 और 17 जोड़ो 40y, 40 में 80 जोड़ो तो 120। ये विद्यार्थी मित्रों ये तुम्हारा क्या है 120 है। कितना है 120। अब करना क्या है 40 40 120 किसके पहाड़े में आता है 40 के पहाड़े में। 40 से 40 कट गया x बचा, प्लस 40 से 40 कट गया y बचा, फिर 120। तो 40 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 40 तिहाई 120। तो अपना आया x प्लस वाई बराबर 3। तो x प्लस वाई बराबर 3, तो ये रहा विद्यार्थी मित्रों सी तुम्हारा आंसर। आई होप विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरण के मूल्यों का योगफल, योगफल मूल्यों का नहीं बेटा, मूलों का योगफल कितना, मूलों का योगफल 3 है। अब यहां पर आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। ये चारों ऑप्शन है, चारों सवाल है। चारों सवाल में राइट सॉल्व करने का और योगफल कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले आंसर तुम्हारा बी होगा। कैसे होगा वो भी बता दूं। बी तुम्हारा क्या है ये देखो, -x² प्लस 3x माइनस 3। इसमें a बराबर कितना ले लेंगे -1, क्यों, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं तो -1। और b बराबर कितना ले लेंगे 3, और c बराबर कितना ले लेंगे -3। अब योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a। तो -b तुम्हारा क्या है 3, राइट, बट्टे में a तुम्हारा क्या है -1। तो आपको अच्छे से मालूम है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3/1, तो 3/1 यानी 3 होगा। यानी 3 आया कि नहीं आया, योगफल 3 आया। किस में आया बी में आया। तो विद्यार्थी मित्रों बी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जहां कोई समांतर श्रेणी d बराबर -4 है, d बराबर -4 है, n बराबर 7 है और ए एन बराबर 4 है तो a ज्ञात करो। तो सबसे पहले ए एन दिया है तो ए एन का सूत्र लगाओ, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन तुम्हारा 4 है बराबर a नहीं दिया है, प्लस n कितना है तुम्हारा 7, 7 माइनस 1, डी तुम्हारा कितना है -4। तो 4 बराबर a प्लस 7 में से 1 गया 6 गुणे -4। 4 बराबर a प्लस 6 चौके 24 यानी -24। 6 का गुणा -4 में होगा। फिर ध्यान दो, पहले 4 लिखा -24 इधर आया +24 और यहाँ बचा a। 24 और 4 28 यानी a बराबर तुम्हारा 28 आया, यानी आंसर नंबर डी तुम्हारा 28। आई होप विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए तुम्हारा 5, 3 है, बी तुम्हारा 3, 3 है तो ए बी का मध्य बिंदु है। सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु, तो ए बी के मध्य बिंदु का सूत्र याद कर लो, x प्लस x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब आपको डिसाइड करना है इसमें x1 क्या है और y2। देखो ये जो तुम्हारा है ना x1 है और ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा y1 और ये तुम्हारा y2। बस कीमत रखना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलो x1 कितना है 5 प्लस x2 कितना है 3/2, फिर y1 कितना है 3, y2 है 3, 3 प्लस 3/2। 5 और 3 8, 8/2, 3 3 6, 6/2। 8 में 2 का भाग देंगे 4 और 6 में 2 का भाग देंगे 3। ओके भाई, तो 4 और 3 आया। कितना आया विद्यार्थी मित्रों 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो गया आंसर। आई होप विद्यार्थी मित्रों ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर कितना। सबसे पहले ध्यान से समझो कि ये 9 इधर भी है 9 इधर भी है, 9 को क्या ले लिया कॉमन ले लिया। और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की कीमत 1 होती है। तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, राइट। आगे देखते हैं छठा नंबर।
7 अवलोकनों का मध्यक 28 है, एक नया अवलोकन मिलाने पर सभी अवलोकनों का मध्यक 30 हो रहा है, तो नया अवलोकन कितना होगा। एकदम आसान है। सबसे पहले हल में x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन कर दो, क्योंकि 7 अवलोकनों का मध्यक यानी x बार 28 है, तो x बार 28 और सिग्मा एक्स आई नहीं दिया, 7 अवलोकन यानी n बराबर 7। सिग्मा एक्स आई कॉमन ले लो, 28 का 7 से गुणा कर दो, 196 आया। फिर वापिस से x बार बराबर सिग्मा एक्स आई बटे एन लगाओ। क्यों? क्योंकि अब मध्यक कितना हो गया, 30 हो गया, और एक अवलोकन मिलाने पर, तो पहले x बार 30 हो गया और सिग्मा एक्स आई, और n 8 क्यों लिया, क्योंकि 7 अवलोकन तो था, एक अवलोकन मिलाएंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। फिर सिग्मा एक्स आई 30 गुणे 8 240। अब नया अवलोकन ज्ञात करना एकदम आसान है, बड़ी संख्या 240 में से 196 घटाओ तो 44 आएगा। कितना आएगा भाई? 44। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम। खाली जगह भरो, स्टार्ट करते हैं। 30x की घात 3 y की घात 5 और 20x की घात 5 y की घात 2 का HCF ज्ञात करना है। हल 30x की घात 3 y की घात 5, तो 30 का मतलब 2 तिहाई 6 पंजे 30, ये 30 हो गया। अब x की घात 3 y की घात 5 बच गया, 20 x की घात 5 y की घात 2, 20 यानी 2 दूनी 4 पंजे 20 हो गया, x की घात 5 और y की घात 2। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों 2 और 2 मैच कर गया, लिख दो। 5 और 5 मैच कर गया, लिख दो। अब यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 5, यानी पक्का इसमें x की घात 3 है, तो x की घात 3 x की घात 3 मैच हो गया। अब यहाँ y की घात 5 है, यहाँ y की घात 2, अगर ये y की घात 2 है तो y की घात 5 में भी y की घात 2 बन जाएगा, तो y की घात 2 कॉमन हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इसमें ऐसे समझो, x की घात 3 यानी x x x 3 बार, अब इधर नीचे 5 बार है तो x x x x, ये कितना हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 बार, इसमें से 1 2 3 मैच कर गया, 3 यानी x की घात 3 मैच हो गया, तो x की घात 3 यहाँ लिखा। ठीक है, इस तरह से तो आपका 2 पंजे 10 हो जाएगा और x की घात 3 y की घात 2, तो कहाँ है 10 x की घात 3 y की घात 2, ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। राइट, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8। कोई बहुपदी p ऑफ x के लिए y p ऑफ x का आलेख दिया गया है, तो p ऑफ x का शून्य है, शून्य यानी शून्यक, शून्य यानी शून्यक जो भी हो। ठीक है, ध्यान से समझो। इसमें p ऑफ x का याद रखना, किसका? p ऑफ x, ये रहा x वाली लाइन, तो दिख रहा है ना, ये देखा -2 से लेके यहाँ 3, -2 से 3, -2 से चालू हुआ, कहाँ 3 पे गया, तो आंसर आएगा -2 और 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी 8वां समझ में आ गया। 9वां नंबर देखते हैं। जहां P ऑफ A अनुपात P ऑफ A डैश 3:2 हो तो P ऑफ A, एकदम आसान है यार। P ऑफ A, तो P ऑफ A यानी 3 और बट्टे में कुल संख्या 3 2 5, यानी 3/5 तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चले, आगे करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन 10, साइन x प्लस 10 डिग्री बराबर 1/2 हो तो x की कीमत ज्ञात करो। तो एकदम ध्यान से देखो, साइन x प्लस 10 डिग्री बराबर 1/2, इसका मान होगा साइन 30। क्या होगा? साइन 30। जैसे समझो कि ये x प्लस 10, ये तो बराबर 1/2 साइन 30 मान होगा, तो x प्लस 10 है और ये इसका मान कितना है? x प्लस 10 तो लिख दिया, ये साइन बराबर 1/2 का मान साइन 30, यानी साइन 30 डिग्री बराबर साइन 1/2 उसका मान होता है। तो यहाँ पर x प्लस 10 मान लेने का और यहाँ पर जो अपना है 30। ठीक है, तो क्या मान लिया यहाँ पर? 30 मान लिया। क्या मान लिया? 30। x प्लस 10 ये ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। तो x बराबर कितना आएगा? 30 और प्लस 10 इधर जाएगा तो -10, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। क्वेश्चन 11, ओ केंद्रित वृत्त के बाह्य बिंदु P में से खींचा गया स्पर्शक PA और PB के बीच का कोण का माप 58 हो तो कोण POA ज्ञात करो। ठीक है, ये रहा आपका ड्राइंग बना है, ये O केंद्र है और बाह्य बिंदु में P में से देखो, बाह्य बिंदु P है, वहां से PA और PB स्पर्शक है। ये देखो PA
और पी बी क्या है, स्पर्शक है। और बोला भी गया है कि पी ए और पी बी के बीच कोण का बीच का माप 58 है। तो देखो ये पी ए पी बी के कोण के बीच का माप 58 है, ठीक है। तो पी ओ ए ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, पी ओ ए। पहले तो क्या करना है इसमें, ए पी बी प्लस ए ओ बी, याद रखना ए पी बी और ए ओ बी, ए ओ बी ये रैखिक युग्म कोण है। कौन सा कोण है, सॉरी पूरक कोण है, राइट। तो पूरक कोण का माप 180 अंश होता है। तो ए पी बी 58 दिया है और ए ओ बी नहीं 180, तो ए ओ बी 180, 58 इधर माइनस, ए ओ बी 122 आया। तो ए ओ बी 122 आ गया विद्यार्थी मित्रों। ए ओ बी ये कितना आया, 122। हमें क्या ज्ञात करना है, पी ओ ए। पी ओ ए तो दिमाग लगाइए आप, ये ए ओ बी आपका आ गया 122 और हमें निकालना क्या है, पी ओ ए। तो पी ओ ए ये निकालना, ये निकालना है आधा। तो पी ओ ए बराबर क्या आप ए ओ बी बटे में 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो पी ओ ए बराबर ए ओ बी बटे में 2, ए ओ बी बटे में 2, उसका आधा कर दो। तो 122 का आधा कर दो, कितना आएगा, 61 आएगा। कितना आएगा, 61। यानी ये क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा हो गया। समझ में आ रहा है ना, राइट। फिर से देख लो, पी ओ ए, पी ओ ए इसके बराबर में ए ओ बी बटे में 2, क्योंकि ए ओ बी बटे में 2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12, प्रथम n अयुग्म प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक कभी भी पूछे आंसर आएगा n। बोलो, प्रथम n अयुग्म प्राकृतिक संख्याओं का मध्यक तो क्या आएगा n। सही और गलत देखते हैं भैया। 63 और 77 का एचसीएफ 1 है, बिल्कुल गलत। देखो कैसे, 63 का 3 तिहाई 9 साते 63, 77 का 7 गुणे 11, 11 सते 77, राइट। अब इसमें कॉमन मैच करो, क्या कॉमन मैच होगा, ध्यान दो। सबसे पहले देखो यहाँ पे, यहाँ 7 और 7 मैच हो रहा है तो 7 आंसर आएगा, बट यहाँ क्या बोला है 1। ये आपका विधान बिल्कुल क्या है, गलत है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का गुणाकार -2/3 है, बिल्कुल सही है। कैसे, पहले हल करो। a बराबर 3 मान लो, b बराबर 5 मान लो, c बराबर -2 मान लो। गुणाकार का सूत्र होता है c/a। c कितना है -2, a कितना है 3, -2/3, तो यही तो बोला है, तो बिल्कुल सही है। समीकरण 49 -51y बराबर k का आलेख उद्गम बिंदु में से गुजरती रेखा हो तो k बराबर 0 होगा, बिल्कुल सही है। कैसे, अगर कभी भी बोले ना, जो भी आलेख है उद्गम बिंदु में से जब भी गुजरेगा ना, जब भी उद्गम बिंदु में से गुजरेगा ना, तो x बराबर 0 y बराबर 0 ले लेने का, ठीक है। अब आपका सवाल है 49 x के प्लेस x -51y बराबर के 49 x के जगह भी 0, 51 y की जगह भी 0। तो 49 का गुणा 0 में करेंगे, 51 का 0 में करेंगे, 0 आएगा, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो k बराबर 0, इसलिए विधान क्या है, सही है। सूर्य पश्चिम में उगे उसके संभावना का मान -1 के, गलत भैया, असंभव घटना है। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम से कहाँ से उगेगा, तो असंभव घटना का मान, ठीक है, या असंभव घटना है उसका मान 0 होगा, राइट। यहाँ -1 बोला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एक एक वाक्य में दो। 17, समांतर श्रेणी कर्णी 6 कर्णी 24 कर्णी 54 का सामान्य अंतर ज्ञात करो। हल, d बराबर a2 - a1, d बराबर a2 - a1। तो a2 तुम्हारा कर्णी 24 है और a1 तुम्हारा कर्णी 6 है। कर्णी 24 को 6 गुणे 4 लिख सकते हो ना, 6 चौके 24 माइनस कर्णी 6, 4 को बाहर निकालो, 2 बचेगा कर्णी 6 माइनस इधर भी बचा कर्णी 6। दिमाग लगाओ, यहाँ 2 कर्णी 6, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर्णी 6, 2 में से 1 घटाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी कर्णी 6 बचेगा। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 कर्णी 6 या सिर्फ कर्णी 6, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 18, वृत्त और स्पर्शक के सामान्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट, एक लड़की लॉटरी की कुछ टिकट खरीदने के बाद उसकी गणना करती है, उसे प्रथम इनाम मिले उसकी संभावना 0.08 है। जहां लॉटरी के कुल 6000 टिकट बेचे गए हैं तो लड़की ने कुल कितने टिकट खरीदे।
सबसे पहले एकदम आसान है, कुल लॉटरी के टिकट कितने हैं? 6000, और लड़की का जो संभावना है वो 0 इनाम मिले उसकी संभावना 0.08। तो 6000 0.08 में 0 को भूल जाओ, 8 दशमलव के बाद दो संख्या है 0 और 8, तो बटे में 100 आएगा। अब दिमाग लगाओ, 1 2 कट गया, कितना बचा? 60 गुणे 8, तो 6 8 48, 480 टिकट आएगा बेटा। कितना आएगा? 480 टिकट। चलो आगे पढ़ते हैं। चढ़ते क्रम में रखे गए अवलोकन, पहले से चढ़ते क्रम में 8 12 17 x 25 और 28 का माध्यक यानी m 20 हो तो x ज्ञात करो। भाई माध्यक दिया है तो माध्यक का m का सूत्र n+1/2। कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 है तो 6 + 1/2 7/2 3.5 आया। अब m बराबर 3.5 किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच आएगा। तो लिखा है 3वां अवलोकन मूल्य प्लस 4वां अवलोकन मूल्य बटे में 2। 3वां पहला दूसरा तीसरा 17 प्लस चौथा x बटे 2, 17 + x बटे 2। आपको अच्छे से मालूम है तुम्हारा माध्यक कितना है? 20 है। तो यहाँ पर 20 क्यों लिखेंगे? क्योंकि m के जगह पे 20 लिख दो। 17 + x बटे 2, 20 का गुणा 2 में करेंगे 40 बराबर 17 + x। x बराबर क्या हो जाएगा? 40 + 17 इधर आएगा -17, तो x बराबर 23 आएगा। विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सही जोड़े मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 21, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो गोले के वक्र सतह का क्षेत्रफल तो आंसर आएगा C 4πr², और बेलनाकार के वक्र सतह का क्षेत्रफल तो आंसर आएगा B 2πrh। ठीक है, ये देखो वृत्त एंड वृत्तांश दिया है। ठीक है, तो 23 में आएगा B, वृत्त यानी जीवा और उनके दो चाप के बीच का क्षेत्र वृत्त। 24वां वृत्तांश, इसमें C आंसर आएगा। तो वृत्तांश में क्या आएगा? दो त्रिज्या और वृत्त के चाप के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र, ये तुम्हारा वृत्तांश है। तो विद्यार्थी मित्रों आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से हमारा ये गाला असाइनमेंट विज्ञान पेपर नंबर 4 2026 का विभाग नंबर A होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।